हम हैं अभी गांव मिडकोला डिस्ट्रिक्ट पलवल में और हमारे साथ हैं दादा नेतराम जी डागर। तो ये डागरों का गांव है जी? डागर ही हैं जी अब में। अच्छा। हाँ, जो सबसे बड़े तमिल डागर हैं वो ही हैं हम। अच्छा। हाँ, अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी दादाजी? मेरी उम्र आप समझो जी, मेरी उम्र को 83 सम्मत का जन्म है मेरा। 83 सम्मत का? 83 सम्मत का। जून में 17 जून का। बाबा हर और दादा हर दादी मेरी वो बहुत होशियारी, बाबा भी वो बताए करते, अभी गुजरे हैं वो भी। तो अब लगा लो तुम 83 और अब 84 83 चल रही है अब। 100 साल के आसपास हो गए आप पूरा। और आपके सामने देखिए बिल्कुल स्वस्थ बैठे हैं, टकाटक बैठे हैं। अच्छा दादा, एक बात बताओ, आप स्कूल में कहाँ तक पढ़े हो? कौन सी क्लास तक पढ़े हो आप? कुत्ते थोड़े से ऊंचा सुनने। अच्छा अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई करी है आपने? वो पहले उर्दू थी हमारी। हाँ, उर्दू ही मास्टर हमारे एक दूधौला को आए कराओ। अच्छा, गांव में ही स्कूल था आपके उस टाइम पे? हाँ, यहाँ स्कूल हमारे ही उर्दू ही पढ़ाई ही बस। तो वो भी बहुत कम पढ़े हो, हम घसीट लेते जब कहते मास्टर जी देखिए। हाँ, जो करे मैं भी कम जानता हूँ इसे, मैं इनकी तो तू गवर्नमेंट ने कैसे लगा दियो, हम ऐसे करते उसके। अच्छा, टीचर को भी नहीं पता था कि ये बच्चे ने क्या लिख के दिखाया है? क्या लिख कर दिखाया दे, कहते हम भी कुछ ना जानते इसमें। अच्छा जी। मतलब ये जी 2-4 साल घिसी डोले हम। उसके बाद में अब कई शिक्षा चल गई, उसे भूल गए हम भी। कभी अंग्रेजी बोलवा में, कभी हिंदी बोलवा में, कभी फारसी बोलवा में। अरे हमने कही ये तो कई पढ़ाई चल गई, अब तार करो। अच्छा दादा, कोई जब पहले बीमार होते थे तो कौन सी दवाई लेते थे? कौन से डॉक्टर होते थे? डॉक्टर बढ़ा को अजी एक यहाँ रोकन, वो ही दवाई गोली दे कराओ। अच्छा जी। और मैं बीमार भी बहुत कम हुआ हूँ। अच्छा, मतलब उस टाइम आप बीमार कम होते थे? उस टाइम भी अब भी बहुत कम हूँ। अच्छा, अब भी बहुत कम बीमार हो? ये लगा लो 2 गोली लेता हूँ। अच्छा जी। अब मास्टर जी ये एक फर्क पड़ गया, थोड़ा सा नींद कम आती है। अब नींद कम आती है? अब तो एक गोली ले ला, वो 5 घंटा 4 घंटा 5 घंटा आराम से सुबह दे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फर्क आया कि अभी थोड़ी सी नींद की गोली लेनी पड़ती है सोने के लिए। और एक बीपी तो बहुत चल रहा है हर जगह। हाँ 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 हाँ। वैसे हुआ तो मेरे नहीं है जी, एक ही दिन हुआ। अच्छा जी। उसी दिन बच्चे ने गोली रख दी, एक बाबा ये जरूर लेनी है बीपी वाली भी, और मैं कोई गोली नहीं लेता। अच्छा, एक बीपी की गोली लेते हो और कोई गोली नहीं लेते? बस। अच्छा दादा, खाने में क्या क्या खाते हो आप? खाने में जी युवा 4-5 आदमी हैं हम घर में। सब्जी अपने बन जाती है और यही अपनी चना गोचनी की रोटी बस, चना और गेहूँ मिला के। गेहूं और चना दोनों मिक्स करके? हाँ जी, मिक्स कर। अच्छा, उसको गोचनी बोलते हैं? गोचनी बोलते हैं जी। हमारे भी चने इतने हुए करते जब तक भोर कोई ना थे। हाँ हाँ हाँ। वो खाकी जंगल था, उसमें चने हमारे इतने विशेष। 4 की साल में गदर मचा, हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई 4 की साल में। हाँ। 2 की साल में मेरी शादी होगी। अच्छा जी। अच्छा, और 15 की साल में रो आई पानी, जंगल 6-7 साल में निकले हो, इतना पानी आया विशेष, मतलब ऊपर से ही। यहाँ पे पूरा पानी भर गया था उस टाइम जी पे? मैं तो क्या कहूँ, रोक क्या नहीं, वो इधर भी आ जाता, यहाँ तक तो आ ही जाता वो। अच्छा जी। वो रोक दिया फिर लोगों ने, और उसमें वो कई साल में निकला, 6-7 साल में। आपकी उम्र कितनी होगी उस टाइम पे? मेरी उम्र उस टाइम में की शादी में 20-22 के दरमियान में था जब मैं। 20-22 के आसपास आपकी शादी हुई थी? हाँ। लेकिन पहले तो गांव में जल्दी शादी कर देते थे, किसी की 5 साल में, किसी की 7 साल में। वो बच्चे की दामों थे, जैसे अब बालक ही जाने करे ना करे। हाँ। जो बाबा ने हामी भर ली बच्चे के ने, वो अटल है। अच्छा, जो अपने पेरेंट्स ने, जो माँ बाप ने या दादा ने बोल दिया वो फाइनल डिसीजन वो होता था। फाइनल होगी। लेकिन आजकल तो कोई नहीं, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग नहीं मानते। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अब भी मान लेते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं मानते आज के टाइम पे। अब बच्चे बहुत कम मानते हैं।
अब तो यूँ कह दे ये चुप रह, हम होगी कर लेंगे, ना हो तब हमारी कोई ज़रूरत ना। वो अपनी खुशी के मर्जी, लड़की लड़का बतरा लें, दोनों अपना कर लो। आपके टाइम पे ऐसे होता था? है जी? लड़का लड़की आपस में बात करते थे आपके टाइम पे? ना ना ना, बिल्कुल ना, कुछ भी ना। बस एक बेर जैसे लड़की बारो आ जाओ, लड़का देख लियो जी बिल्कुल मेल से रहे, बस जी 1 रुपया दे दियो, शादी हो जाएगी। ये ले पक्का काम था, पक्का काम, जुबान होती थी। हाँ हाँ, जुबान बन। और अब तो बच्चे यूँ कहते हैं हम आप कर लेंगे, तुम्हें क्या चिंता है, ये ले। अच्छा, जो इतना फर्क पड़ा, इतना जो इसका कारण क्या है? अगर आप देखो तो 100 साल से ऊपर आपकी उम्र है, आप अपना एक इतने साल का सफर आप तय करके यहाँ पे पहुंचे हो, तो क्या आप सोचते हो कैसे क्या फर्क आया ये सारा? शादियों का लफड़ा जी, मतलब ये है कि ये खच्चर खाना, ये जो भिचंड है ना, ये भिचंड समझो इस बात है, क्यों हम हमारे आगे न था, हम बहुत दुखी है। बिचड़ मतलब जो गलत है। अच्छा। बहुत दुखी हैं हम इससे। क्यों नहीं हो? आप न्यू कहोगे कि आप ऐसी बात कह रहे हो, जबान फिर भी अंग्रेजन को बढ़िया हो, चाहे हम गुलाम हैं। अच्छा, आप बुरा ना मानो। नहीं नहीं, बुरा नहीं, मैं तो पूछने वाला था ये बात आपसे। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो अंग्रेजों का राज था वो बहुत बढ़िया राज था? बढ़िया राज था वो, ऐसे नहीं थी कि आज तो तुम उस जेल में जाओ, अच्छा जी। आज पलवल जाओ, आज साल तारीख 3 की है तारीख, उसमें जाओ, मिलाने के लिए ले आए, कैद दी पड़े रहो जेल में, ये ना थी पहले। अच्छा जी। लड़की के साथ, कई जनानी के साथ आपने उंगली कर दी जब भी कटवा दी बटते थी। अच्छा जी। हाँ जी, अगर एक मार दी ना किसी के वही लड़की लड़का ने, उसी वक्त वो लड़की ये कह दो जी इसने मेरे साथ ऐसे किया, आँख निकलवा दी उसी वक्त। अच्छा जी। हाँ, वो तो हमारे आगे ये ना था लड़की बतरा लो लड़का बतरा लो, हमारी मोनो में तो मोनो, हमें तो चुप रहना हुआ अभी आ टाइम में, क्या करें, मानते हैं नहीं। अब मास्टर जी, ये तो आपने तो बहुत देखे, अब ये तो मास्टर ये भी तंग है इस बात से, स्कूलन से लड़की भाग जाती है। हाँ, स्कूलों से पता नहीं कौन से संस्कार आजकल बच्चों में हैं कि वो भाग जाते हैं। हाँ, तो आप बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि भाई इस बुराई से, या जो एक ये कदम उठाते हैं, कैसे बच सके उनसे बच्चे? देखो जी, अब क्या कहूँ, अब तो वही बतावेगा ऊपरले वाला, टाइम नज़दीक है। अच्छा, पहले तो दादा ऐसे भी था, जैसे गांव में कोई बुजुर्ग दिख गया, अगर बच्चे कहीं इधर उधर भाग रहे हैं तो उसको देख के छुप भी जाते थे। पहले वो बच्चे किसी को कोई थप्पड़ मार दिया आपस में, कोई लड़के बच्चे, और जब कहने लगे तू किसका है, मैं इसका हूँ, तो वो आते कहते थे तेरे छोरा ने यार हमारा छोरा मारो, और जब तू कहो बोल मैं भी हो, ये बोले 2 वाके मार तो, और 2 वाके मार तो, और तार दे तो अलग करके। पहले इतना प्यार था, इतना प्यार था। और अब बाप बेटा की भी बतरा में नहीं मिलती आसमान से, वो भी खराब है। अरे बच्चे इनको खूब पढ़ा रहे लिखा रहे, अब मैंने 16 करा दिए। अच्छा जी। तो मुझे नौकरी की कोई ज़रूरत ऐसी ना पड़ी, अब किसी की सिफारिश उठानी। अच्छा, बच्चे मतलब आपने उस लेवल पे पढ़ाए कि वो बच्चे अपने आप सेट हो गए सारे के सारे? आप सेट हो गए सारे। मतलब आपके संस्कार अच्छे थे। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, जैसे दादाजी बता रहे हैं कि भाई संस्कार सबसे ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो आपके बच्चों में भी संस्कार ऑटोमेटिक डेवलप होंगे। अगर आप सिंगल फैमिली में रहते हैं, एक 2 कमरे के फ्लैट में रहते हैं, जहाँ पे बच्चे आपस में बात नहीं करते, पेरेंट्स के साथ बात नहीं करते, तो यहाँ पे ये बात देखने वाली है। दादाजी ने बताया है कि पहले अगर किसी बच्चे के साथ लड़ाई भी हो जाती थी, अगर उसकी शिकायत करते थे उसके पेरेंट्स के साथ, तो जिस बच्चे की शिकायत करते थे उसी के पेरेंट्स ये बोलते थे कि भाई आपने उनके 2-2 थप्पड़ लगा के अलग अलग क्यों नहीं किया। लेकिन आज के टाइम पे अगर ये चीज़ हम देखते हैं तो ये चीज़ गायब है। मतलब एक जो संस्कार थी, एक रिस्पेक्ट थी, आज के टाइम पे आप देखिए कहाँ पे है। अच्छा दादा, एक बात बताओ, जो आपके पिताजी थे वो कितने साल के आपको छोड़ के गए? आपके वो पिताजी
पर छोड़ के गए। अच्छा, 80 साल के वो गए हुए इस संसार से। हाँ वो गए आराम से, बिल्कुल कोई दुख तकलीफ ना था, या हल चाय पी खूब, और भैया जी के थोड़ी सी देर में लौट को, और लौटते ही सांस खत्म। सांस। खूब बोलता बोलता, कोई दुख ना हुआ कैसा भी। अच्छा, पहले जैसे ये कैंसर की बीमारी है, ये बीमारी आपने देखी थी कभी भी? एक मोता निकलती हमारे, माता। मोता, हाँ। उससे बोला है चेचक, चेचक। तो वो ही हमारे आगे ज़्यादा ही बच्चों में, हाँ। और उसमें ही मर जाते। तो गवर्नमेंट ने वो इतना कवर किया उसके ऊपर, बिल्कुल जड़ से खोदी, उसका नाम भी ना है। मतलब एक बहुत बड़ी बीमारी थी, उसमें कई करोड़ लोग इस संसार में मरे थे उस टाइम पे, अगर हम किताबों में पढ़ते हैं। और जो जनसंख्या थी ना उस टाइम पे बहुत कम थी पूरे संसार बहुत की। कम थी। लेकिन चेचक की बीमारी आपके सामने आई थी। हाँ जी, आपकी उम्र कितनी थी जी उस टाइम पे? जब हमारी उम्र ऐसी समझो तुम 31 में, 20 में, 30-20 में। 20 साल के थे आप उस टाइम पे। हाँ बस। दादाजी, जो वो चेचक की बीमारी थी उसमें तो ये कहते थे कि घर में किसी की डेथ होगी, उसको जला के आते थे, तब दूसरा कहते थे प्यार मिलता था। वो जब बीमारी पता चल जाई, जब वो निकलने गई शरीर से, हाँ, इतनी मोटी बह जाई वो। इतने इतने मोटे शरीर पे हो जाते थे। हाँ, अरे खुद दो बच्चे इनके, मेरे इनके भी निकली थी। अच्छा जी। तो राख बिछा के, मतलब उसे जब सुबह इकड़ा और रात के दोनों ठीक है। अब ये, अच्छा, जो राख होती थी हाँ, वो किस चीज की होती थी? वो ऊपरे की। उपले? हाँ, मतलब जो गाय, कंडा बोलते हैं जिनसे। गाय के उपले होते थे या भैंस के होते थे? दो नून के मिल में समझो, जैसे पशु है हमारे। हाँ हाँ। अच्छा, उन्हीं उपलों की राख पे उनको सुलाते थे, वही दवाई थी बस उसकी? वो उसको जो झिड़ता उसमें थे, वो पी जो पानी निकलता था वो सोख लेता था? वो सोख लेता था। अच्छा, उसके घाव जब हो जाते तो उसके अंदर नहीं घुसती थी राख? ना ना, वो मतलब उनके लिए फिर डॉक्टर एक बढ़ा को हमारे, जब वो कोई गोली वोली दे दो, वो उसी से रफू है जाए वो। अच्छा, उस टाइम पे दवाई थी कि एक गोली देने से वो फर्क पड़ जाता था? हाँ, उसी से फर्क पड़ जाओ। तो दादा, सरकार ने उस टाइम पे हेल्प करी थी कुछ, गोली की या किसी चीज की? बस सरकार वो गोली देने लगी हर एक आदमी को, किससे ये खत्म हो जाएगी। वो दवाई देते रहे डॉक्टर, गोली गाली पीनी थी में, वो उसी से खत्म हैगी, वो रफू हैगी। जैसे अब ये बीमारी गई, कोरोना की बीमारी। हाँ, कोरोना की बीमारी जैसे, अब ऐसे ही अद्दा जैसे गवर्नमेंट को पता लग गया कि चेचक है, तो उसकी दवाई उसने उसी टाइम शुरू कर दी, और शुरू करके वो उससे खत्म होगी वो। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब आपने दो महामारी देखी, एक चेचक वाली और एक कोरोना वाली। हाँ हाँ। अच्छा, दोनों में एक बात बताओ, जैसे अब तो हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 140 करोड़ जनसंख्या है, उस टाइम पे इतनी जनसंख्या भी नहीं थी। अब तो ये एक सबसे ज़्यादा समस्या है, जो बीमारी है, एक बीमारी अब चल रही है ना, वो सूख के सुखा के मार दिया, वो कैंसर। शुगर, कैंसर, कैंसर और शुगर दोनों। कैंसर, शुगर। हाँ, ये बीमारी एक बार लगे पीछे मुश्किल जाए। मुश्किल जाओ। कैंसर की बीमारी, पहले आप कह रहे हो कि आप जब जवान थे तो आपने कैंसर की बीमारी नहीं देखी? ना ना ना, ये तो अब चली है। अच्छा, अब चली है। ये तो पहले ये भी सोचने की बात है कि जो कैंसर की बीमारी है, ये कह रहे हैं कि जब हम 20-30 साल के थे तो हमने कैंसर का कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं मिला कि जिसको कैंसर हो। अच्छा दादा, शुगर और बीपी भी होते थे उस टाइम पे? कुछ ना कोई शुगर ना कोई बीपी, बस हमारे आगे ज़्यादा बुखार आ जाओ। अच्छा। और ये तू चेचक आ जाई, और हमारे आगे ऐसी कोई बीमारी ना थी जो बिल्कुल एक बार से मार देगा ये। अच्छा अच्छा, कोई ऐसी भी आजकल तो जैसे शुगर बीपी हर एक घर में मिलता है, हार्ट अटैक इतने केस हो रहे हैं आजकल, तो देश बिना के हार्ट अटैक के केस हो रहे हैं। मतलब ये जी, आजकल तो बीमारी इनको आधे डॉक्टर को भी पता ना है ये कहाँ है। उनको तो दाखिल कर लेते हैं, मर जाओ, दिन दे तो दिन दे तो बुला जी। अच्छा, मैंने ये भी सुना है, जैसे मेरे दादाजी बताते थे कि भाई हम तो अगर कभी बुखार हो गया ना, बगैर दूध की चाय बनाकर उसमें नींबू डाल के पी जाते थे।
क्या वो सही था? अब भी है, अब भी है, उससे काली बोलते हैं, हाँ जी। उसमें दूध नहीं डालते, हम्म। कम मीठा। हाँ। अब आपको बुखार जैसे बन जाए, मुंह बन जाए, हम्म। तो वो चाय जरूरी है। तो पहले भी पीते थे उसको? पहले भी पीते थे। 4 बजे बैठे हो जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाते हो? बिल्कुल कति अलग, कमर ओढ़ लिया हम्म। और अपना उसका नाम ले। 4 बजे उठ के वाते बाद में घंटा 1.5-2 घंटा बैठ के आराम से डोल डाल कुल्ला बुर्श करना अपना आराम से, और फिर चाय आ जाती है। अच्छा जी। बस चाय पी के अपना कोई बात ना कैसी भी 10-11 के बीच में रोटी खा लेते हो सुबह? रोटी खा अच्छा, शाम को? शाम को भी ये ऐसे समझो तो मैं भैया जी के 8 बजे के आसपास रोटी खा लेते हो शाम को? 8 बजे के आसपास लगा लो तुम। अच्छा, अभी कितनी रोटी खाते हो आप? मैं 1.5 रोटी खाता हूँ, 1.5 दोपहर के हाँ। और 1.5 शाम के। मतलब 2 रोटी पूरी नहीं खाते हैं नहीं सुबह? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा 2 ही आती है मेरे, आधी कुत्ते के नहीं है। अच्छा। और 1.5 अच्छा, रोटी दूध मेरी। पीते हो? नहीं नहीं, घी खाते हो? कुछ भी नहीं खाता मैं, छोड़ घी? दिया मैंने। अच्छा, घी और दूध आपने छोड़ दिया? मुँह बहुत दिन बह गए, 2-2 3-3 भैंस देख रही। हाँ। दूध तो मैंने जब ही छोड़ दिया, मैंने लेके तरीका शरीर का अच्छा जी। कि ये खौती करता है, तो मैंने खांसी करता है हाँ, दूध? तो वो मैंने पहले ही छोड़ दिया। वो तो जब तो मैं जौन था जब भी छोड़ दिया। ओहो। अच्छा दादाजी, यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। उठने के बाद 1-2 घंटा ये जो एक प्रैक्टिस होती है अपनी हेल्थ से रिलेटेड, ये चाहे योगा करें, थोड़ा सा घूम के आएँ, जैसी भी मर्जी, और उसके बाद ये करीब करीब 7-8 बजे के आसपास चाय पीते हैं। 10 बजे के आसपास 2 रोटी पूरी कंप्लीट नहीं खाते, सब्जी के साथ खाते हैं। वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, अंडा वंडा कुछ भी नहीं खाते हैं। और शाम को करीब करीब 8 बजे अपना ये डिनर कर लेते हैं, और उसमें भी 1 या 2 रोटी मैक्सिमम। ये दादाजी की अभी डाइट है। इसके अलावा चाय वाय अगर दिन में पीनी है तो पी लेते हैं, मन करता है तो, नहीं तो वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। दूध नहीं पीते, घी नहीं खाते इस एज में, कहते हैं कि खांसी बलगम बन जाता है। ऐसा ही ना दादाजी? हाँ जी हाँ, मेरे खांसी वासी वगैरह कुछ भी नहीं है बेटा। अच्छा दादाजी, एक क्वेश्चन और पूछूं मैं आपसे, थोड़ा सा हटके है। जब आप पुराना टाइम देखते हो और आज का टाइम देखते हो, जो हमारा एक छुआछूत था उसमें कितना फर्क पड़ा है अभी? अच्छा नहीं, मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, जो एक ऊंच नीच का भेद था उसमें कितना फर्क आया है आज से 100 साल पहले में या 80 साल पहले में, आज के टाइम पे? बहुत घना। अच्छा। यार बुढ़ापा आया और एक आया दुख पावेगी। बिल्कुल जी। इज्जत घट जा तेरी, पामन में पड़ जाओ बेरी, पाम भी ना चले, दिन के राह ना पावेगी, ये भी थक जाती है, आंखें थक जाती हैं। हाँ जी। अच्छा दादा, एक बार बताओ, फैमिली से रिलेटेड पूछ रहा हूँ मैं, जो आपका परिवार है, आपके बेटे हैं, आपके पोते हैं, आप उनके साथ आपका कैसा बर्ताव है? देखो जी, हमारा मेरा बहुत बड़ा परिवार है। अच्छा जी। एक पायलट है पोता, एक ऑस्ट्रेलिया बता दियो पढ़ा के। एक ऑस्ट्रेलिया में, एक पायलट। एक पायलट है, बड़ी हवाई जहाज पे है जिसमें 250-300 आदमी उठाता है एक बार में। अच्छा जी। वो उस पे है। अब वो उसका होते तबादला करवा लेंगे कतर वाले। अच्छा, कतर कोई मुझे क्या मुसलमान। हाँ, कतर एयरवेज है, कतर है। हाँ, वो लेंगे उसको। अच्छा, तो एक तो ये खेल हो गया। कहते हैं पहले कबड्डी बहुत खेलते थे। हाँ, कबड्डी, कुश्ती। कबड्डी कुश्ती दंगल लगते थे बड़े बड़े गाँव हाँ जी। में। वो अब खत्म हो चुके। और पहले कूदने को, भगने को, बॉल खेलने को, तो हमारे रूख पे चल जाए, पैर लगा ले नहीं और नीचे के लटक जाए, मरने की कोई ये नहीं, मर जा भाल में इसका। आजकल तो पाँव टूट जाएंगे। बाजी क्या कहोगे, आज तो मैं उठाए के वजन, ये कोई इनकी अच्छी बात रहा, मैं खूब नौटू जिम की। बहुत खेल खेला है जी हम, कूदने के नहीं, रूख पे चढ़ने के नहीं, बॉलते खेलने के नहीं, क्यारी बना ले, चार उन पे भागे, वो करना, भैंस कूदनी, हमारा का ये खेल कहाँ तक बताऊं।
अच्छा, पहले तो ऐसा होता था, अगर किसी के थप्पड़ भी मार देते थे वो कहता था कि मैं घर पे नहीं बताऊंगा, नहीं तो दोबारा फिर लगेंगे घर पे। क्या ऐसा था उस टाइम पे? पहले हमारे जैसे एक मास्टर का लड़का है, एक हमारा है, हम्म। अगर ये दोनों लड़ जाओ तो मास्टर मुँह से कहते रहे तेरे बालक ने हमारो मारो। जब मैं इससे यूँ कहता हूँ तेरे दोनों में देता हूँ दो थपेरे दोनों के मारते और भगा दे तो देते भाग थे। जाओ अपने अपने घर के। हम लोग तो कहने के आए हो ये बात की जब इतना प्यार था। और अब तो यूँ कही ओढ़े तेरे बालक को खोट होगा तू न दे रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो फर्क आया हुआ ये सारा बिल्कुल नाश करने के लिए आया हुआ। अब तो बहुत ज्यादा फर्क आ गया जी, अब तो डांट भी नहीं सकते कि नहीं है। तो आपने बताया कि अंग्रेजों का राज बहुत बढ़िया था, हमारे वालों से अच्छा था अंग्रेजों का। देखो जी मैं तो फिर भी यही बात अब भी कह रहा हूँ तुम तक नाराज ना हो ना बता नहीं दूं नहीं, तो। बिल्कुल भी नहीं होंगे जी। नहीं बताऊँ मैं इस बात है क्यों नहीं हो खून के बदले खून ले गए लाके किस्सा ही खत्म हो। और कहते थे कि एक पुलिस वाला आ गया तो पूरा का पूरा गांव घर में घुस जाता था, क्या ऐसा था? वो उनकी रौब ही रौब से कर गए वो। हाँ। उनकी रौब इतनी कि ओ छोड़ाओ दुबक जाओ। हमारे माँ बाप भी नहीं कहते हम जौन भेजो थे वो पुलिस आ रही है दुबक जाओ और हमको डरा के भी बाहर लेते भीतर पुलिस आ गई कि अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। अच्छा, जो एक बात और बताओ, जब हम आज़ाद हुए 1947 में, वो तो 78 साल पहले की बात है, आप उस टाइम पे 24-25 साल के थे, तो और आपको याद है उस टाइम की बातें कुछ? अंग्रेज बहुत होशियार है। अच्छा जी। चुप निकल गए चुप निकल गए? रो ही न करे कती भी। अच्छा जी। ये जब जान ली कब तो हिंदुस्तान बदल चुके तुम थे कती। चुप्पी निकल गए उनने तो कोई लड़ाई बहदौर कोई न पर जो हमारे पास सौदा हो उस वो उनने पहले ही कब्जे में कर लिया। मतलब जो सामान उन्होंने लेके जाना था वो ले गए। वो जहाँ भी हमारा पैसा हो जहाँ भी खजाना हो जहाँ भी मशीन ही उनने पहले ही कब्जे कर लिए अपने। अच्छा अच्छा। वो करके जब जानी हिंदुस्तान बदल चुके हो हाँ। चुप्पी नहीं कर गए वो। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कोई वो इस तरह का कोई कांड नहीं किया? कोई नहीं। पीछे ये पता लगे कि हमारी फलानी जगह राजधानी हमारी भरतपुर राजधानी बल्लभगढ़ राजधानी। अच्छा अच्छा। वोट पैसे न लेगे फलान करके अरे लेगे जो लेगे पहले ही सोचते। पहले सोचते यार। तो ये तो एक ऐसी बात है जी कि हम पढ़े कम है हमारा शिक्षा कमी बहुत घनी। अब हमारी शिक्षा गैल चल रही है पर चल कहाँ रही है इसके साथ आप नाराज न होना बेईमानी भी गैल चल रही है। बेईमानी तो सबसे ज्यादा चल रही है, बेईमानी तो ये चल शिक्षा के गैल चल रही है ये भी ऊपर है पर नीचे ना है। अच्छा दादा, फोन भी यूज करते हो आप? फोन 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 मोबाइल फोन? मोबाइल फोन तो है ना। ये आपका है? हाँ जी। ये देखो दादा, आजकल ये भी नहीं कह सकते कि हम पीछे हैं, जमाने के अकॉर्डिंग एडवांस है और एंड्रॉइड फोन लिया हुआ है। हाँ जी। चलाना आता है दादा? चलिए धक्का लग रहा है गाड़ी। अच्छा दादा, सोचा था कभी जिंदगी में जब आप 20-30 साल के जब आप स्कूल में पढ़ते थे कि ऐसी चीज भी आएगी कोई जिसमें? ये पहले कोई ऐसी बात न आई एक फोन आएंगे फलाना आएंगे। ये तो एकदम से ऐसा समझो जैसे आंधी चली आई। आंधी चल गई। क्यों बीरबानी है उसके भी चाहिए बच्चे उनके भी चाहिए और जो अंधे बहरे हमारे इसके उनके भी चाहिए। बता क्या करें। अच्छा, आप इस फोन से क्या करते हो दादा? फोन से हम क्या करें हम कोई पढ़ाई थोड़ी करें खेतन की। नहीं, खेतन की पढ़ाई तो नहीं करते, फिर भी कैसे चलाते, इसमें क्या देखते हो आप? हमें हाँ हम कुछ ना देखे काई को फोन आ जाए तो उठा लें हाँ। हेलो करके कौन के लगा लें भैया ठीक है और ना देखे ये कुछ। बस बस राम राम। राम राम सीताराम। बस बस बस। भजन वजन भी सुन लेते होगे फोन में फिर आप? बस कुछ नहीं बस चलना होगा क्या फोन आया काई को उठा लिया राजी बाजी बाकी धरे रहो। पहले तो जैसे चिट्ठी लिखते थे हम, कई कई दिनों में चिट्ठी जाती थी, आजकल तो तुरंत बात हो जाती है। अरे गैल कर ले। हाँ, गैल कर लो। अब तो गैल कर लो जब चिट्ठी भी गुम हो जाए वो भी ना पहुंचाई। हाँ। और अब तो गैल तेरा जी दो निमाड़ी है कर ले जा रहा हूँ सिस्टम बढ़िया है इसका। इसका बहुत फायदा है फायदा। मोटरिया में खोट भी उतर रही है हाँ हाँ नुकसान भी उतर रही है तो लगी रहे हुआ ये है। तो है ही और क्या। हाँ कोई भी चीज है उसके नफा नुकसान बराबर। नफा नुकसान तो होता ही है जी उसका, नफा कोई- नुकसान बराबर के चले हुए हैं। चला लो
बीड़ी सिगरेट अच्छा दादा, कोई नशा भी करते हो आप, बीड़ी सिगरेट वगैरह कुछ? नहीं भैया कुछ भी नहीं।